अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल रहमत, जिसमें अनाया के बाद एक और विलन आ चुका है। अनाया तो इतनी खतरनाक नहीं जितना ये विलन आगे चलकर खतरा साबित कर सकता है यहाँ पर अयान, जो कि बारी का दोस्त है, और बारी जो कि परीशे से मिलवाता है अयान को, और दोनों साथ मिलकर काम करते हैं। तो ऐसे में अयान को बहुत जल्द परीशे पसंद आ गई, और वो बारी से इजहार भी करता है कि वो परीशे को पसंद कर चुका है और उसी से ही शादी करेगा। है यहाँ पर बारी, जो कि काफ़ी परेशान हो चुका है, उसे अयान को शटअप कॉल देनी चाहिए थी और बताना चाहिए था कि परीशे उसकी मोहब्बत है, क्योंकि दोस्त है, दोस्त से कोई भी बात की जा सकती है। ऐसे में आज अगर बारी अयान को अपनी मोहब्बत के बारे में, अपनी फीलिंग्स के बारे में बता देता, तो होप्स हो आगे चलकर मामला इतना खराब नहीं होता जितना अब होने वाला है। यहाँ पर अयान अपनी मोहब्बत को लेकर इतना जल्दबाज और सीरियस है कि वो अगले ही रोज़ ऑफिस में अपनी माँ को भी ले आता है और परीशे से मुलाकात करवाता है। माँ को भी परीशे बहुत पसंद आई, और माँ बारी से बात करती है कि वो बहुत जल्द परीशे के घर जाना चाहते हैं, इसीलिए परीशे के घर का एड्रेस चाहिए। अब बारी ये सब कुछ देख रहा है, समझ रहा है, इसलिए खामोश है। हालांकि उसे इस वक्त खामोश नहीं रहना चाहिए। दूसरी तरफ अनाया भी खूब गेम खेल रही है। अपनी दोस्त के कहने में आकर अपने भाई को वापस बुला लिया इस आस पर कि मिनाल से उसकी शादी हो जाएगी, लेकिन अपना प्लान वो किसी को नहीं बताएगी कि मिनाल से शादी करवाने के बाद वो ब्लैकमेल करने वाली है, और फिर इंतहाई कदम उठाने का ड्रामा करते हुए भाई को इमोशनल करेगी कि मिनाल को तलाक की धमकी दो, तभी तो बारी उससे शादी करेगा। अब यहाँ पर कोई नहीं जानता कि अनाया क्या कर रही है। जहाँ पर रहील वापस आ चुका है, और मिनाल ने रहील को रास्ते में देख लिया, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान है। बारी ने जब अकेले बैठे हुए मिनाल को परेशान देखा, रोते देखा, तो उसके पास आकर बैठ गया। क्या हुआ मिनाल, सब ठीक तो है ना? तो मिनाल बताती है कि रहील वापस आ चुका है, होप्स हो ताया जान लोग उसकी कहीं शादी करने वाले हैं। बारी, तुम भी परीक्षे को प्रपोज करो ना, हमारे घर में शादी का कोई माहौल बने। तो बारी कहने लगा, लेकिन तुम तो रहील को पसंद करती हो, तो तुम कैसे बर्दाश्त करोगी? तो मिनाल कहने लगी, हमारा चैप्टर क्लोज हो चुका है, मैं चाहती हूँ हमारे घर में शादी हो और हम भी खुश हो, माहौल ज़रा सा चेंज हो। तो ऐसे में बारी बताने लगा कि आयान दिलचस्पी ले रहा है परीक्षे में, और वो अपनी माँ को उधर भेजना चाहता है। अब परीक्षे पर डिपेंड करता है कि वो क्या जवाब देती है। अगर उसने हाँ कर दी तो मेरा चैप्टर भी क्लोज ही समझो। अब दोनों बहन भाई अपनी खुशियों पर मातम कर रहे हैं, क्योंकि खुशियाँ तो शायद इन्हें लगता है इन्हें रास आती ही नहीं। दूसरी तरफ भाई जो वापस आया, तो अनाया अब अपनी माँ से भी रिश्ते की बात करती है। मुझे लगता है मिनाल से राहिल की शादी कर देनी चाहिए, क्योंकि राहिल मिनाल के बगैर नहीं रह सकता। जिस पर माँ चौंक जाती, तुम पागल वागल तो नहीं हो गई? उन्होंने तुम्हारा रिश्ता तोड़ा है, तुम्हारी मंगनी टूटी, और मैं वहीं पर जाकर उनकी बेटी का रिश्ता फिर से जोड़ने की बात करूं, ये मैं नहीं करूंगी। तो ऐसे में अनाया कहने लगी, नहीं अम्मी, इतनी खुदगर्ज नहीं हूं मैं कि अपने भाई की खुशियां खा जाऊं। पहले ही वो कितना अरसा घर से दूर रहा है, सिर्फ मिनाल की वजह से। अभी मैंने उसे उसे फ़ोन करके मिनाल के लिए ही बुलाया है, तो वो वापस आया, वरना वो कभी वापस ना आता। अब अनाया का प्लान तो माँ समझ नहीं रही, लेकिन बेटे की मोहब्बत में आकर वो ज़रूर मिनाल से रिश्ता जोड़ने के लिए तैयार हो जाएगी अगले रोज़। अब अयान फिर से परीक्षे के पास पहुंच जाता है काम के सिलसिले में, लेकिन काम तो कुछ और ही था। परीक्षे के लिए और अपने लिए चाय मंगवाई, और उसके बाद परीक्षे चाय सर्व करने लगी, तो जानबूझकर अयान ने उसके हाथ पर हाथ रख दिया, जिसकी वजह से घबराहट से चाय अयान की शर्ट पर गिर गई। अब परीक्षे जल्दी से टिश्यू पकड़कर शर्ट पोंछने लगी, तो ऐसे में बारी ने दूर से आते देख लिया और काफ़ी हैरान हो गया कि दोनों में मामला इतना आगे तक बढ़ चुका है। होप्सो अयान की माँ उनके घर जा चुकी है, इसीलिए तो परीक्षे इतनी बेतकल्लुफ़ हो चुकी है। परीक्षे की नज़र बारी पर पड़ी, तो बारी दूर खड़ा जेलस हो रहा था। गुस्सा भी था नज़रों में, और एक जेलसी भी, जिसकी वजह से परीक्षे बहुत एम्बेरस फील करती है। बारी फ़ौरन से ही यहाँ से वापस चल दी, और परीक्षे काफ़ी शर्मिंदा हुई कि बारी सिर्फ पता नहीं उसके बारे में क्या ही समझ रहे हैं। यहाँ पर अयान अपना रिश्ता भेजेगा तो सही, लेकिन परीक्षे इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं करेगी, क्योंकि वो बारी को चाहती है, उसे पसंद करती है, तो किसी और के लिए हाँ भला क्यों करेगी? जबकि दादी और माँ को ये रिश्ता अच्छा लगेगा। दादी भी बारी को ही पसंद करती थी, लेकिन बारी जब रिश्ता लेकर नहीं आया, तो इतना वेल सेटल्ड इंसान जब आ गया, तो दादी यही चाहेगी कि परिशे के लिए इसी को कंसिडर किया जाए। लेकिन खैर, परिशे जिसके दिल में कुछ और है, वो दिमाग से फैसला करते हुए इस लड़के के लिए हाँ नहीं कर सकती, और अलीज़े भी ऐसे में परिशे की ही तरफ खड़ी है, क्योंकि वो जानती है
कि परिशे बारी भाई को ही पसंद करती है और बारी भाई भी परिशे को ही चाहते हैं। अगर अलीज़े की स्टोरी देखें तो काफ़ी अच्छे से चल रही है। सुहेब जी जान से प्यार करता है अलीज़े को और उसके लिए इलेक्ट्रिक चेयर भी ले आया, जिसमें उसे अपने हाथों को मूव करने की ज़रूरत नहीं बल्कि बटन दबाकर ही वो राइट लेफ्ट आगे पीछे मूव कर सकती है। अब अलीज़े सुहेब की ये मोहब्बत देखकर इमोशनल सी हो गई, आंखों में आंसू आ गए। लेकिन सुहेब उसे यकीन दिलवाता है कि वो हमेशा ही ऐसे चाहेगा अलीज़े को। लेकिन खैर जो माँ और बहन चाहती हैं होगा तो वैसा ही। अभी तो ये शुरू के दिन हैं, मोहब्बत सर चढ़कर बोल रही है, लेकिन उसके बाद सुहेब को अलीज़े में हामियाँ नज़र आती जाएंगी। इसीलिए तो अभी अभी ये काफ़ी मोहब्बत भरे जो सीन दिखाए जा रहे हैं। पहले वो इलेक्ट्रिक चेयर ले आया, उसके बाद अलीज़े की वो बर्थडे जिस धूमधाम से मनाने वाला है, जिस मोहब्बत प्यार से मनाने वाला है अलीज़े, इन लम्हात को अपने दिल में अपनी आंखों में कैद कर चुकी है। और इसको कैद करने के बाद ही तो अलीज़े को वो सज़ा सुनाई जाएगी जो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। बेशक ये प्यार भरे ज़बरदस्त से रोमांटिक सीन्स इसलिए दिखाए जा रहे हैं कि बाद में ये यादें बन जाएं, और जब ये यादें बन जाएंगी और अलीज़े को जीते जी मार डालेंगी। फ्रेंड्स, आपको सुहेब और अलीज़े का कपल कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।